देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर केन्या की राजधानी नैरोबी में एक मॉल के बाहर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 2 भारतीय सहित 40 लोगों की मौत हुई है। हमले में 4 भारतीय घायल भी हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं। बता दें, भारत के जिन 2 नागरिकों की मौत हुई है, वहां की दवाई कंपनी में वो काम कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब ने ली है। कुल 150 लोग घायल हुए हैं इस पूरे आतंकी हमले में। मुंबई हमले की तरह ही केन्या की राजधानी में आतंकवादियों ने हमला बोला है। नैरोबी के मॉल में आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बनाया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। एक हमलावर मारा गया है, जबकि कई हमलावरों के मॉल में छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि हमलावरों में कई महिला आतंकी भी हैं। ब्रिजेश सिंह इस समय फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। ब्रिजेश, एक बड़ा आतंकी हमला है ये। हाँ कंचन, काफी बड़ा आतंकी हमला है। भारतीय समय के हिसाब से कल शाम जब सबसे पहले इसकी सूचना आई कि केन्या की राजधानी नैरोबी के एक मॉल में लोगों को बंधक बना लिया है आतंकियों ने, तो पहले तो उनके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन खुद उस आतंकी संगठन ने ही ट्वीट करके जानकारी दी कि वो अल शबाब नामक संगठन है, जो कि सोमालिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका संगठन है। और यह संगठन एक समय अलकायदा से काफी करीबी तौर पर जुड़ा रहा है। और जो अभी तक जानकारी उभर कर आई है उसके हिसाब से जब सोमालिया में केन्या की सेना गई थी और वहां पर इन लोगों के खिलाफ काफी कड़ा एक्शन लिया गया था, खासतौर पर जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद से इसने बदले की कार्रवाई के तहत यहाँ पर हमले की योजना बनाई। अभी भी उस मॉल के अंदर जो ये कुछ बंधक लोगों को बनाकर रखा है आतंकियों ने। हालांकि इस बीच एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सबसे खास बात यह है कि आतंकियों के इस ग्रुप में, जो कि उस मॉल के अंदर लोगों को बंधक बनाने में कामयाब रहा, उसके बाद से हमले किए, गोलियां चलाई, जिसमें कि AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया। तो उसमें 40 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कि अब विदेश विभाग के प्रवक्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उसमें से 2 भारतीयों की मौत हुई है, जिसमें कि एक फार्मा कंपनी का कर्मचारी है, जबकि दूसरा एक बच्चा है। जो 4 घायल हुए हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, एक वयस्क है और एक बच्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो इलाका नैरोबी का जो है, उसके आसपास भारतीयों की तादाद काफी बड़े पैमाने पर है। भारतीय मूल के लोगों की तादाद बहुत बड़े पैमाने पर है। ऐसे में कल शाम जब इस बात की जानकारी मिली कि हमला हुआ है उस मॉल पर, उसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि इसमें भारतीय भी जो है मारे गए होंगे। और आखिरकार विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि उस हमले में 2 भारतीय मारे गए हैं, जबकि 4 घायल हुए हैं। शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो मॉल में आतंकी हमला हुआ है ये, और आपको बताएं कि 2 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की है यहाँ पर, और कुल 40 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 भारतीय भी हैं। तो हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर केन्या में देश की राजधानी से करीब 5000 किलोमीटर दूर केन्या की राजधानी के नैरोबी में एक मॉल के बाहर यह आतंकी हमला हुआ है, और हमले में 2 भारतीय मारे गए हैं। कुल 40 लोगों में 2 भारतीय भी थे, जिनमें इस आतंकी हमले की उनकी मौत हुई है। तो केन्या के नैरोबी में आतंकी हमला हुआ है। 2 भारतीय सहित 40 लोगों की मॉल में मौत हुई है। 4 भारतीय सहित करीब 150 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। बता दें आपको कि मारे गए भारतीय जो 2 वहां पर थे, वो दवाई कंपनी में काम करते थे, और मॉल में आतंकवादियों ने घुसकर ये हमला किया। अभी भी कई आतंकी मॉल में मौजूद हैं, और इस पूरे मामले में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन का हाथ है। मॉल में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। अभी आतंकवादियों में कई महिला आतंकी भी शामिल हैं, और मुंबई हमले की तर्ज पर मॉल में आतंकी हमला हुआ है।